तो फ्रेंड्स 6 जनवरी को जब हम गेम में एंटर हुए तो हम में से अक्सर लोगों की हालत यही थी, क्योंकि रिवाइव के अलावा जो है कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो सेम हियर, मैंने भी जब गेम में एंटर किया तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई देख के कि रिवाइव ही आता जा रहा है और दूसरा कोई एमवीपी बना हुआ है। तो उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हुई और उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके जो है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, और उसके साथ में जो हम ख़ास बात करेंगे कि आगे जो है कॉम्बैट की टेक्निक क्या होना चाहिए, क्योंकि अब जो है काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ये अभी आप सभी जानते हैं कि जो है हमारा एचपी लेवल अब वो कर दिया गया है और इसके लिए हमको कंपनसेशन रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने देख ही ली होंगी, है ना। बट अब ये है कि क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे जो है हमारी विनिंग जो है फिक्स हो जाए। तो पिछले मैच से भी जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, और आगे जो मैच होने वाला है आज, तो उसमें आप और क्या ध्यान रख सकते हैं वो सारी चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए, ताकि डेफिनेटली जो हमारा फैमिली ईएक्सपी है वैसे ही बहुत कम कर दिया गया है, तो वो एटलीस्ट हम मेंटेन रख सकें, जबकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है क्रेजी मॉन्स्टर में। तो आइए बात करते हैं उस बारे में। मंडे का ये गेम जो था वो इस तरीके का था कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, है ना। तो मैं तो एज़ यूजुअल जो है एक ही आईडी से खेलने गई थी, जैसे यूजुअली खेलती थी। बट वहाँ का माहौल देखकर समझ में आया कि नहीं भाई, पूरे 1 घंटे टिके रहना पड़ेगा यदि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है तो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो है सभी लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया था, और हमारे नंदन सर भी जो है टाइम जो है काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि उनकी टीम तो बहुत सॉलिड है और बड़े बड़े बॉस थे। मतलब उनकी टक्कर भी जो है बड़ी बड़ी फैमिलीज से हुई थी और उन्हें एक भी चांस नहीं मिला था हिट करने का। तो दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है सभी ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कमेंट्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आए। तो ये जो बात थी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने ध्यान रखी, क्योंकि मैं भी जो है आप देख रहे हो कि अभी जो है दूसरा एमवीपी बन गया था, क्योंकि ये जो सिलसिला है चलता जा रहा था, क्योंकि आप जहाँ ज़रा सा चूके वो जो है दूसरा एमवीपी बनने के लिए तैयार बैठा हुआ था, है ना। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो एमवीपी बनने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपको ये देखना है कि रिवाइव वाले में किसका टाइमिंग कम है, उसको बिल्कुल क्लिक करके रखना है। ठीक है, क्लिक करके रखना है और टाइमिंग नोट डाउन करना है, क्योंकि जैसे ही 0-0 होता है आपको बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल ड्रीम वर्क की तरह। जैसे हम 12 बजे क्लिक करके किसी की भी आईडी उठा लेते हैं, उसी तरीके से जो है बिल्कुल तैयार रहना होता था, क्योंकि एक ज़रा सा आपका क्लिक चूका और जो है दूसरी फैमिली एमवीपी बनने के लिए तैयार थी, है ना। तो इसी तरीके से जो है मैंने दूसरों से लिया, और जो है फिर आपको उसमें ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपका जो टाइमिंग चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप काम करें, है ना। अभी जो है थोड़ा केस जो है आज डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि जो है एचपी अब उस तरीके से सेट कर दिया गया है कि पिछला बॉस आपने जो डिफीट किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एचपी मिलेगा। मतलब आपको मंडे से तो बेहतर सुकून मिलने वाला है। बट उसमें भी क्या चीज़ें हैं वो आगे चलकर बताती हूँ, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या क्या ध्यान रखा था वो चीज़ें आपको बता देती हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एमवीपी बन रहा है तो आपको उसको उस पर नज़र रखनी है ना। क्योंकि आप उस टाइम रिवाइव हो रहे होंगे, यदि कोई एमवीपी बन चुका है ना, तो आप रिवाइव हो रहे होंगे। और यदि आप उस टाइम रिवाइव हो रहे हैं तो आपको अपने रिवाइविंग टाइम पे ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका 0-0 होता है उस फैमिली को आप बिल्कुल क्लिक करके रखिए जिसको आपको हिट करना है। तो जैसे ही 0-0 होता है आप एमवीपी फैमिली को हिट करेंगे तो आप एमवीपी बन जाएंगे और वो रिवाइव पे जाएगा। उसी के साथ में आपको तैयार रहना है कि बाकी जो 2 फैमिलीज़ हैं वो जैसे ही अपना रिवाइव टाइम कंप्लीट कर लें तो उन्हें भी आप मार दीजिए। तभी जो है आप इस गेम में ठीक से टिके रह सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने डील किया और जो है फर्स्ट रैंक पर आ गई थी। हाँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्टार मेकर ने इन चीज़ों के कारण जो है इसको बहुत ज़्यादा
कहूँ तो फन लविंग भी बोल सकते हैं और कहूँ तो जो है टाइम टेकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 घंटा उसने लिया, क्योंकि यदि मैं छोड़ देती बीच में तो डेफिनेटली कोई दूसरा जो है आगे निकल ही जाता। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि भाई अब जो आपका जो एचपी है वो तो जो है अब आप बढ़ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली कल सबने जो है बड़े बड़े बॉस मारे होंगे, है ना। पर अब मैं एक चीज़ बताती हूँ जो स्ट्रैटेजी मैं मेंटेन करके चलती हूँ। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, अभी जो है हम लोग ब्रॉन्ज 2 पर आ चुके हैं। जो भी जो है उस मैच में जीते हैं तो ब्रॉन्ज 2 पर आ चुके हैं। कोई भी ज़्यादा बड़े लेवल पे तो है नहीं, सभी इसी लेवल पे हैं। अब ये है कि आपको जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1200 EXP ही मिलने वाला है। गॉट इट। अब 1200 EXP आपको मिलने वाला है। अब फैमिली बॉस आप जितना बड़ा डिफीट करने वाले हैं, जैसा कि अभी नंदन सर ने कल मुझे बताया, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत सॉलिड है। और नंदन सर तो मतलब क्या कहूँ मैं, तारीफ़ के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि वो इतने पर्टिकुलर और इतने पंक्चुअल हैं हर चीज़ के लिए कि बहुत जो है बहुत समझदारी से वो हर गेम को खेलते हैं। तो ये जो चीज़ है उन्होंने बताया कि वो जो है 25 नंबर तक के जो है बॉस को डिफीट कर चुके हैं, और अब जो है आज का गेम उनके लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये तभी आप कीजिए जब ज़्यादा से बड़ा बॉस आप तभी मारिए जब आपकी फैमिली जो है या आपका खुद का जो अटैक पावर है वो बहुत अच्छा है, नंदन सर की तरह। ऐसे ही मेरी फ्रेंड जो पूजा है, हमारी ही चैनल की व्यूअर, वो भी जो है काफ़ी जो है बढ़िया खेलती हैं, और डेफिनेटली उनकी फैमिली जो है रॉक करती है हमेशा। तो ऐसी फैमिलीज यदि बड़े बॉस डिफीट कर रही हैं तो डेफिनेटली उनके लिए इशू नहीं होगा, क्योंकि आप ये ध्यान में रखिए, आप जितना बड़ा बॉस डिफीट करेंगे आपके पास उतनी ही बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, दिग्गज फैमिलीज़ ही आपसे टकराएंगी। ओके, तो मैं यदि कंक्लूजन दूं आपको इन सब चीज़ों का, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने अटैक पावर पर। मतलब आपका जो अटैक पावर है, मतलब वेपन्स का जो अटैक है, 1 हिट जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इस पर आपको काम करना है, और उसे आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं उसके लिए मेरा अगला वीडियो जो है ज़रूर आपको काम आएगा। और एक चीज़ मैं ख़ास बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि भाई जैसे आपकी फैमिली में आप ही की यदि दूसरी आईडीज़ हैं तो मैं कहूँगी कि सब आईडीज़ में जो है अब अपना अटैक जो आपका 1 हिट अटैक होता है एट अ टाइम, तो वो जो है आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी कि जैसे पहले तो मैं एक ही आईडी से खेल रही थी, फिर बाकी 2 आईडीज़ को भी लगाया मैंने, तो उनके हिट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे किसी में। तो जब उससे हिट हम देते हैं तो मान लीजिए 1 हिट में काम नहीं हो रहा, 2 हिट लगाने पड़ रहे हैं, तो दूसरे हिट का तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। तो इसलिए जो है मैं उसी आईडी से जो है हिट कर रही थी उन फैमिलीज़ को जो स्ट्रॉन्ग थी, जो बड़ी आईडीज़ हैं जिनका अटैक पावर अच्छा है, ताकि एक ही हिट में जो है उनका काम तमाम हो जाए। तो अब जो है आपको सबके एचपी जो है बढ़े हुए मिलेंगे, डेफिनेटली आपका भी बढ़ा हुआ रहेगा और उनका भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के भी जो है आपको ध्यान देना होगा कि आप जो उनका 1 हिट अटैक है वो अच्छा खासा होना चाहिए। और बिल्कुल आप जिसको हिट कर रहे हैं, यदि एमवीपी को टारगेट बनाया हुआ है आपने, तो आपको एट अ टाइम सभी को जो है उस पर हमला बोल देना है, ताकि उनको चांस नहीं रहे कि वो आपको जो है हिट कर सकें। तो सबसे बड़ा गेम जो अब ये रहेगा कि भाई आप जो है दूसरे को हिट करने का चांस ना दें। ओके, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। और फिर से मेरी बात पर आती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि भाई मिलना सभी को अभी 1200 EXP है, आप देख रहे हो मेरे 1113 पॉइंट है ना। तो मैंने जो खेला था, मैं जिस बॉस से खेल रही थी वो तो नंबर 1 वाला ही था, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने जो खेला काफ़ी बड़े बॉसेस से भी खेला, और कई लोगों को हिट करने को नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने क्लियर कर दिया आपको कि यदि आप काफ़ी स्ट्रांग है तो कोई डर वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास खेलिए, क्योंकि बॉस में भी आपको अच्छे खासे डायमंड्स वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, तो डेफिनेटली आप बिंदास खेलिए। बट यदि आप जो है सो है, एवरेज है, ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बस अपने फैमिली EXP के लिए ही जो है इसमें लगे हुए हैं, तो भाई मेरी तरीके से काम करिए और ऑन द सेफ हैंड जो है बिल्कुल खेलिए। मिलना उन्हें भी 1200 है और हमें भी मिलना है, तो दिमाग से खेलें, जोश में नहीं होश में खेलें, ठीक है। तो एक एवरेज जो है आप बॉस डिफीट करें, बस उतने में ही खुश रहें, ताकि जो है आपको फैमिली जो है बड़ी बड़ी ना मिले। बाकी जो है आज के मैच से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें कुछ खास दिखता है तो डेफिनेटली
मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है बट मुझे जो चीज़ें समझानी थी वो मैं समझा चुकी हूँ। आपके सजेशंस का स्वागत है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।